पुलिस वाले इतना हराम होते हैं भाई। ये 6 इंची निकल रहा है, 6-7 इंची, इसी पे ही भाई आधे फुट ऊपर से ओवर हाइट का। तो डर रहने वाला है तगड़ा करके आरटीओ का। हेलो दोस्तों, 9 फरवरी 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई लोकल की है। अपने को सबसे पहले डलवानी पड़ेगी भाई सब गाड़ी में सीएनजी, क्योंकि सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है। आज अपनी गाड़ी में होने वाला है ओवरलोड। 2100 किलो तकरीबन माल अपनी गाड़ी में लोड होगा। तो अपन निकल चुके हैं घर से सीएनजी डलवाने के लिए। और सीएनजी पंप हमेशा की तरह 2 है हमारे पास, एक सीधे हाथ पे और एक उल्टे हाथ पे। तो अपन चल रहे हैं उल्टे हाथ पे, जो पंप हमेशा खाली मिलता है अपने को। और ड्यूटी कितने की है, लोकल में किस जगह जाएगा, सब आपको ब्लॉग में बताते हैं। ब्लॉग स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग, क्योंकि आज बहुत ज्यादा चैलेंज होने वाला है ब्लॉग में। क्योंकि आज अपन करेंगे अपनी गाड़ी में 2100 किलो वजन लोड। तो डर रहने वाला है तगड़ा करके आरटीओ का। पंप पर पहुंचते ही भाई ने गाड़ी में लगाया नोजल और मैंने भाई से बोल दिया कुल 500 रुपए की सीएनजी डालनी है। मेरी जेब में 500 का कैश नोट पड़ा था, तो वो मैंने भाई को पकड़ा दिया और भाई ने 497 पे सीएनजी रोक दी। सीएनजी पंप पर ही एक कोने में हवा वाला भी बैठा हुआ था, तो अपन गाड़ी लेके जाए उसके पास, क्योंकि आज अपनी गाड़ी में होना है ओवरलोड 2100 किलो। उससे पहले हम गाड़ी में कर लेते हैं टायर में हवा चेक। हवा वाले भाई ने क्या करते सारे पहियों में हवा चेक कर ली। मैंने भाई से बोल दिया पिछले पहियों में 100 प्रेशर और अगले पहियों में 90 प्रेशर कर दिए। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 4 डंडे आ चुके हैं। अब अपन चल रहे हैं लोडिंग पॉइंट की तरफ, जो कि सीएनजी पंप से तकरीबन है 3.5 किलोमीटर की दूरी पे। मेन रोड से जाएंगे तो अपन पहुंचेंगे आधे घंटे में, अंदर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। टाइम देख लो, 12:25 हो रहे हैं। लोडिंग पॉइंट पे पहुंच के आपको बताते हैं कितनी देर में अपन पहुंच गए लोडिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हो ब्लू कलर का टीन शेड, यहीं से अपनी गाड़ी लोड। और टाइम देख सकते हो भाई 12:38। टोटल 13 मिनट के अंदर अपन आ चुके हैं लोडिंग पॉइंट पर। लोडिंग पॉइंट पे अपन पहुंच तो चुके हैं, लेकिन भाई साहब बड़ी गाड़ी से अपनी गाड़ी लग के पलटी होगी। ड्राइवर है नहीं, ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया, ड्राइवर का हो रहा है इंतजार। लेबर वाले भाई जा रहे हैं ढाबे पे ड्राइवर को ढूंढने, जिन्होंने सर पे हरे कलर की साफी पहन रखी है, वही है लेबर वाले भाई। अपन खड़े हैं गोदाम पे, गाड़ी का डाला खोली रखा है। बस अंदर जो गाड़ी है उसी गाड़ी से माल पलटी होना, तो गाड़ी बाहर निकल के इस गाड़ी में लग जाएगी तो माल तुरंत पलटी हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर माल लोड होना है। फाइनली दोस्तों इस गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का ड्राइवर आ चुका है, जो कि है गुजर। और हमारी गाड़ी में गाड़ी बैक होकर लग चुकी है, लोडिंग हो चुकी है स्टार्ट। आज मैं अपनी गाड़ी में ओवरलोडिंग का डिसीजन इसीलिए लिया है, भैया काम नहीं है। और आज है 9 तारीख और मुझे देनी है भाई किस्त, सांझ तक 19,000 रुपए। तारीख देखी सकते हो भैया 9 फरवरी। 10 में गाड़ी की किस्त कटती है, तो मुझे शाम 9 की शाम तक भैया अकाउंट में पैसे पूरे करने होते हैं 19,000 रुपए। ये वाला मटेरियल है, कट्टे हैं जो कि लोड हो रहे हैं 85 कट्टे, कट्टा 25 किलो का। तो फाइनली गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है और अपन यहाँ से निकल चुके हैं। अब चल के लेते हैं सबसे पहले बिल लेने के बाद निकलते हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ। ड्रॉप लोकेशन अपने पास आ गई है। ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा है अपने को 19 किलोमीटर। आज अपनी गाड़ी में हाइट तो नहीं हुई है, लेकिन गाड़ी काफी ज्यादा दब चुकी है, पहियों से देख सकते हो। जो कस्टमर ने अपने को लोकेशन दिया अपन उससे जाएंगे 6.25 किलोमीटर की दूरी पर। 13 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। और इधर काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो इधर मुझे तो लगता नहीं भैया कि इधर आरटीओ वगैरह मिलेगा, क्योंकि ऐसी जगह पे आरटीओ नहीं पकड़ता। आरटीओ पकड़ता हाईवे पे, सिटी के अंदर तो नहीं छेड़ता ही नहीं है। ओवरलोड करने के डिसएडवांटेज ये भी है भाई, बार बार मैं गाड़ी चौथे गियर में डालता हूँ, तुरंत गड्ढा आ जाता है, कोई ब्रेकर आ जाता है, फिर मुझे गाड़ी भाई साहब दूसरे तीसरे गियर पे करनी पड़ती है, उठती नहीं है भाई साहब। गाड़ी में मेरी 2100 किलो वजन लोड है और 25 किलो का एक कट्टा है। टोटल 85 कट्टे गाड़ी में लोड है। अभी आपको ड्रॉप लोकेशन पहुंच के बिल दिखाऊंगा। टोटल अभी फिलहाल 4 किलोमीटर रह गए ड्रॉप लोकेशन से। फाइनली अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपन ने लगा दी है अनलोडिंग पॉइंट पे। अब लेबर वाले भाइयों का इंतजार आ जाए, फिर करें गाड़ी खाली। गाड़ी का डाला खोल के गाड़ी बैक करके मैंने लगा दी। लेबर वाले 4 भाई है, एक गाड़ी पे चढ़ गया, 3 लेबर वाले भाई नीचे से कट्टा करके अंदर ले जा रहे थे। मैंने इनसे बोली भाई पहले कट्टा यही उतार लो, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 85 कट्टे हैं। लेकिन लेबर वाले भाई मुझसे बहस करे, तो उन्होंने बोला गाड़ी से ही खाली करेंगे, नीचे एक कट्टा भी नहीं उतरेगा। गाड़ी खाली नहीं हुई अभी, 12 बज गया भाई। 6 किलोमीटर दूर से 3 बज रहे हैं। और भाड़ा देखो भाई दिल्ली का है, और कितना का भाड़ा 1487 रुपए का। और दिल्ली से ही लोड है भाई, देखो मदनपुर खादर दिल्ली में लोड है, और मैं बिल्कुल बॉर्डर पे हूं ना, इसलिए दिल्ली के भाड़े बज रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर गाड़ी खाली हो चुकी है, अपन यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि भाड़ा अपने को आ गया है ऑनलाइन। रिसीविंग वगैरह कुछ लेनी नहीं है, तो भाड़ा ही मिल गया। रिसीविंग किस लिए होती है, इसलिए होती है कि भाड़ा लेने के लिए। तो भाड़ा में पहले ही मिल गया, तो रिसीविंग का करना ही क्या है। अपने पास एक ऑफलाइन भाड़ा आ रखा है, जो की है 18 किलोमीटर दूर से लोड, मतलब की अपने वही छपरोला से ही लोड है। और लोकल में ही जाना है, तो अपन ने वहाँ की लोकेशन डाल ली है और अपने को 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। साथ ही साथ अपन ने ऑनलाइन आईडी भी चालू कर रखी है। अगर अपने पास कुछ ऑनलाइन भी आता है लोकल का, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। गाड़ी का डाला खोले, गाड़ी अपन ने लोडिंग पर लगा दी है। मटेरियल आता है, फिर आपको दिखाते हैं मटेरियल है क्या। 3:44 हो रहे हैं और ये है अपने पास दिन की दूसरी ड्यूटी, जिसके लोडिंग पॉइंट पे अपन सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। ये वाला माल तो मुझे कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है, जिसमें भैया 5-5 आदमी उठा के ले जा रहे हैं। 2 बंदे गाड़ी पे चढ़ रहे हैं इसे संभालने के लिए। सारा माल गाड़ी में लोड हो चुका है। टोटल 4 टेबल जा रही है और गाड़ी में हुई है भाई तकरीबन 6 इंच की हाइट। बस यार अब कुशल मंगल और पहुंच जाए साइड पे। तो दोस्तों गाड़ी यहाँ से कम्प्लीटली लोड हो चुकी है और अपन यहाँ से निकल गए हैं। कस्टमर को व्हाट्सएप पे हाई भी भेज दिया। कस्टमर ने अपने को लोकेशन डालने के लिए भी 5 मिनट का टाइम मांगा है। वैसे तो मेरे को जहाँ से लोड हुई इनने बता दिया सेक्टर 71 नोएडा जाना है, तो अपन सेक्टर 71 नोएडा की लोकेशन डालते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सीएनजी फिलहाल अभी अपने को डलवानी नहीं, क्योंकि सुबह ही 500 की डलवाई है। दूसरा चक्कर यार कितनी सीएनजी भी एक गाड़ी। कस्टमर की लोकेशन भी आ गई है, जो कि अपने को दिखा रही है 11 किलोमीटर और 20 मिनट का रास्ता दिखा रही है। और अपन जस्ट बिस्तरक मोड़ वाला फ्लाईओवर उतर के आए। टोटल अगर माने तो पिकअप लोकेशन से लोकेशन थी 13 किलोमीटर। ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचकर कहीं अगर लोकल का चक्कर बच गया ऑनलाइन, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या कहीं ऑफलाइन काम आ जाएगा। अगर अब तक भी तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 400 से ऊपर वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। अपन पहुंच चुके हैं भाई साहब
ड्रॉप लोकेशन पे C270 M3M लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। गाड़ी अपने पीछे, अभी कस्टमर को अपन ने फोन करा, कस्टमर कह रहा है अभी अपने लड़कों को भेज रहे हैं, तो 2-4 मिनट में हो सकता है लड़के आए। लड़के आएंगे भाई साहब इसी बिल्डिंग में, ऊपर से नीचे आएंगे, आने के बाद फिर शायद हो सकता है गाड़ी इस रैंप पे लगवाई जाए, फिर खाली हो गाड़ी। सुबह पहला चक्कर था भाई साहब ओवरलोड का, और दूसरा चक्कर था भाई साहब ओवर हाइट का। अब पुलिस वाले इतना हराम होते हैं भाई, ये 6 इंच निकल रहा है, 6-7 इंच, इसी पे ही भाई आधे फुट ऊपर से ओवर हाइट का करके चालान कर सकते थे। कोई भी लेबर का बंदा ना होने की वजह से इनके मालिक और इनके स्टाफ के बंदे खुद ही मटेरियल उतारने में लगे। और सच बताऊं तो भाई मुझे ऑनलाइन का फंडा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई बंदा कहता कि हाथ लगाओ, ना ही कोई कहता कि भैया साथ में उतरवाओ। कई छोटी गाड़ी वाले तो भैया इस चीज से परेशान होते हैं कि कहीं वो ऑफलाइन जा रहे हैं, कस्टमर कहता है भैया हाथ लगाओ या साथ में उतरवाओ। गाड़ी तो अपनी पूरी खाली हो चुकी है, बस पेमेंट का इंतजार है, वो अंदर टेबल रखने गए इनके मालिक, वो आ जाए पेमेंट कर दो, उसके बाद अपन निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ से गाड़ी खाली हो चुकी है और अपन सक्सेसफुली यहाँ से निकल चुके हैं। भाड़ा अपन ने कस्टमर से आप पेटीएम ले लिया है, क्योंकि कस्टमर कह रहा था हमारे यहाँ कैश का कोई भी काम नहीं है। ऑनलाइन आईडी चालू कर लिया। एक भाड़ा बचा था भाई दिल्ली का, न्यू मुस्तफाबाद का, बट अपन दिल्ली जा ही नहीं सकते, 4:45 हो रहे हैं, तब चल रहे हैं वापसी करके तरफ। कुछ अगर ऑनलाइन ढंग का बचता तो लगा लेंगे, नहीं बचता तो वापसी कर चल रहे हैं। तो दोस्तों आज अपन ने लगाए दिन के 2 चक्कर। जो पहला चक्कर अपन ने लगाया था उसमें था ओवरलोड, बहुत ज्यादा लोड। उस ट्रिप का भाड़ा कस्टमर ने हमको दिया 2000 रुपए, क्योंकि हमने कस्टमर से मांगा ही 2000 रुपए था। तो जो अपनी दूसरी ट्रिप थी उसमें गई थी थोड़ी सी हाइट। उस हाइट के चक्कर में भाई साहब हमें कस्टमर से लेना था थोड़ा सा पैसा ज्यादा, लेकिन कस्टमर ने नहीं दिया। तो कस्टमर भी अपना रेगुलर था, उसने कही हमारी ही क्लाइंट है, पैसे हमारी जेब से जाने हैं, तो अपन ने उससे कोई ओवर चार्ज नहीं करा। तो हमने टोटल अपने को दे दिया 1100 रुपए। इस हिसाब से अपन ने दिन में लगाई 2 ट्रिप। दोनों ट्रिप को मिलाकर तकरीबन अपना हो गया 3100 रुपए। 500 रुपए का उसमें सीएनजी काट भी देते हैं, तो टोटल 2600 रुपए आज की रनिंग हुई। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। अपनी ऑनलाइन आईडी भी चालू। अगर कुछ भी अपने पास काम आता है ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा भी, तो काम तो करेंगे, और जो नहीं आता तो भी घर तो आ ही चुके हैं। सबसे मेन चीज है भाई साहब, आज है 9 तारीख, आज जानी है गाड़ी की किस्त। पैसे है नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। कुल 12-13 हजार रुपए पड़े, 19,000 रुपए किस्त जानी है। देखते हैं भाई कहीं से जुगाड़ हो पाता है, कुछ ठीक नहीं हो पाता तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई किस्त बाउंस तो कर नहीं सकते। किस्त बाउंस करे तो भाई 1500 रुपए पेनल्टी लगेगी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में। जय श्री राम।